एगम जिणस्वरूपम बीयम उक्किट्ठ सावयाणं तु अवरठ्याण तय्यम चौथपण लिंग दंसणम नत्थि। है ना, 3 लिंग जिन शासन में कहे गए हैं। एक जिणस्वरूपम, एगम जिणस्वरूपम, एक जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप। बीयम दूसरा उक्किट्ठ सावयाणम, उत्कृष्ट श्रावकों का। और तय्यम तीसरा जो है अवरठ्याणम, अर्थात अवर में स्थित जो महाव्रतों को तो धारण करते हैं किंतु परिग्रह सहित होते हैं, ऐसे आरिका और क्षुल्लिका का तीसरा लिंग है। चौथ पुण्यलिंगम दंसणम नत्थि, और कोई चौथा लिंग दर्शन नहीं कहा गया है, अर्थात दर्शन में इन 3 ही प्रकार के लिंगों को स्वीकार किया गया है, जिसमें से जिनलिंग को तो मोक्ष मार्ग में उपकरण के रूप में भी स्वीकार किया गया है। कहाँ किया है? तो आचार्य कुंद स्वामी भक्तामर प्रवचन सार जी का रेफरेंस कुंद स्वामी जी का देते हुए यहाँ पर बता रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर 4 प्रकार के उपकरण बताए हैं मोक्ष मार्ग में, उसमें जिनलिंग को भी एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। उवयरणम जिणमग्गे लिंगम जहजादरूवमिति भणिदम गुरुवयणम पिय विणौ सुत्तज्जैणम च निदिष्ठम। उवयरणम जिणमग्गे, जिणमग्गे मोक्ष मार्ग में उवयरणम उपकरण है। क्या? जहजादरूवम, जहजादरूवम इति भणिदम। जहजाद अर्थात यथाख्यात, यथाख्यात यह जो स्वरूप है। यथाख्यात शब्द का अर्थ क्या है? यथा माने जैसा, आख्यात माने कहा गया, है ना। शास्त्रों में जैसा कहा गया है, जैसा देखा गया है, ऐसा यथाख्यात। कौन सा होता है यथाख्यात स्वरूप? है ना, निर्ग्रंथ स्वरूप होता है, दिगंबर स्वरूप जो होता है उसको मोक्ष मार्ग में सबसे पहला उपकरण कहा है। दिगंबर मुद्रा को मोक्ष मार्ग में सबसे पहला उपकरण के रूप में बताया है। दूसरा उपकरण क्या है? गुरुवयणम, गुरु के वचन जो हैं वे भी उपकरण हैं। और विणौ, विनय, है ना, देवशास्त्र गुरु के प्रति जो विनय है ये भी एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। और सुत्तज्जैनम, सूत्राध्ययनम अर्थात शास्त्रों का अध्ययन, जिनवाणी का पढ़ना, है ना, जिनवाणी का अध्ययन, इसको भी जिणमग्गे लिंगम, जिणमग्गे निदिष्ठम उवयरणम, इसको भी मोक्ष मार्ग में उपकरण के रूप में स्वीकृत किया है। तो ऐसे प्रवचन सार जी में मोक्ष मार्ग के 4 उपकरण के रूप में बताए हैं। एक तो यथाख्यात जिनलिंग, दूसरा गुरु के वचन, तीसरा विनय, और चौथा सूत्राध्ययन, सूत्र का अध्ययन, जिनवाणी का अध्ययन। ये 4 जो है वे मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। तो ये 4 बहुत बड़े उपकारी हमारे लिए, इसका जरूर हमको सहारा लेना होगा। उसके बाद चर्चा, ये जिनलिंग की महात्म्य बताया, है ना। पहला 3 प्रकार के लिंग है, उसमें पहले लिंग की उत्कृष्टता बताई। फिर दूसरे प्रकार का जो लिंग है उसको और स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं। द्वियम च उत्तलिंगम, द्वियम द्वितीयम दूसरा, उत्तलिंगम, उत्तलिंगम माने उत्कृष्ट लिंग जो है वो उक्किट्ठम अवर सावयाणम च, उसके लिए बताया है उत्कृष्ट तथा अवर, अवर माने जगन्य, सावयाणम श्रावकाणम, उत्कृष्ट जगन्य श्रावकाणम द्वियम, है ना, द्वियम लिंगम भणिदम। लिंगम भणिदम वो पहली कारिका से हम अध्याहार करेंगे, है ना। लिंगम भणिदम, द्वियम लिंगम भणिदम। दूसरा लिंग किसको कहा गया है? तो उत्तलिंगम, उत्कृष्ट लिंग। दूसरा उत्कृष्ट लिंग किसको बताया है? तो उक्किट्ठम अवर सावयाणम, उत्कृष्ट तथा जगन्य श्रावकों का बताया है। कौन से श्रावक? जो भिक्षम भमेई, भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं, पत्ते, है ना, करपात्र में या फिर एक कटोरा जो होता है उस पात्र में जो स्वीकार करते हैं, है ना। और समिति भाषेण, समिति भाषा, भाषा समिति के द्वारा जिनका व्यवहार होता है,
और मौनेन और मौन पूर्वक जो आहार को ग्रहण करते हैं, ऐसे उत्कृष्ट श्रावकों का दूसरा लिंग कहा गया है। जब पूरा भावार्थ अपन ने पूरा समझा तो इसका सारांश यही निकला था कि वे एल्लक जी और क्षुल्लक जी जो हैं वे उत्कृष्ट द्वितीय लिंग के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, प्रथम लिंग के रूप में जिनलिंग आया, दूसरा श्रावकों का उत्कृष्ट श्रावकों का लिंग है जिसमें एल्लक और क्षुल्लक जो 11वीं प्रतिमाधारी हैं उसकी गणना यहाँ पर की गई है। तीसरा लिंगम इत्थीणम भवति, है ना, तय्यम लिंगम इत्थीणम भवति। तीसरा लिंग जो है वो स्त्रियों का होता है और कहते हैं क्या विशेषता है उनकी, तो लिंगम इत्थीणम भवति भुंजय पिंडम सुएय कालमी, है ना, एक काल ही जो पिंडम माने आहार को भुंजई मतलब भोग करते हैं, भुंजय माने भोग करते हैं, अर्थात दिन में एक ही बार जो आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे अज्जीयवी एक वत्था, है ना, और एक अज्जीय माने आरेका, ऐसी वह आरेका और एक वत्था एक वस्त्र को धारण करने वाली, और जो क्षुल्लिकाएं हैं वो वत्था वर्णेन भुंजय, वो यद्यपि दुपट्टा तो रखती हैं किंतु भोजन करते समय वे दुपट्टा भी एक तरफ रख करके वत्था वर्णेन एक ही वस्त्र से आवृत हो करके भुंजेयी भोजन प्राप्त करती हैं। ऐसे ये तृतीय आर्यकाओं का लिंग होता है। ऐसे जिन शासन में 3 ही प्रकार के लिंगों को यहाँ पर बताया, किंतु आपने ध्यान दिया होगा मोक्ष मार्ग में उपकरण के रूप में केवल जिनलिंग को स्वीकार किया है, बाकी मोक्ष मार्ग में साक्षात मोक्ष मार्ग में कारण नहीं है। क्यों नहीं है, अर्थात स्त्रियां मोक्ष क्यों नहीं जा सकती, स्त्रियों को प्रव्रज्या क्यों नहीं बताया है शास्त्रों में, उसके बारे में हम आज की अगली कारिका पढ़ते हैं। आइए एक बार उच्चारण करते हैं। स्त्री को प्रव्रज्या का निषेध, अर्थात स्त्री को मोक्ष का निषेध बताया है, स्त्री को मुक्ति नहीं होती है ऐसा बताया है। क्यों, देखते हैं। जयदंसणेन शुद्धा उत्तामज्ञेन सा विसंजुत्ता घोरं चर्यचरितम् इत्थीसु न पव्वया भणिया। देखिए ध्यान से, पहले अर्थ देखते हैं। जय दंसणेन शुद्धा, जय माने यदि, दंसणेन दर्शन से, शुद्धा अर्थात शुद्ध है, यदि कोई स्त्री दर्शन से शुद्ध है, और उत्तामज्ञेन सा विसंजुत्ता, और जो भी कहा गया है मोक्ष मार्ग बताया गया है उस मोक्ष मार्ग से संयुक्ता, है ना, उस मोक्ष मार्ग से भी वो संयुक्त है ना, अर्थात स्त्री को आर्यका व्रत लेना चाहिए और उसके बाद वो मोक्ष मार्गी बनती है। तो मज्ञेण सा विसंयुक्ता, और कहते हैं मोक्ष मार्ग से युक्त भी है, उत्ता माने कथिता, वो मोक्ष मार्ग से कहीं सहित भी है ऐसा भी कहा। घोरम चर्य चरितम, और बहुत घोर तप का भी आचरण कर रही है ना। घोरम माने घोर, अत्यंत अत्यधिक रूप से, चर्य माने चरित्र को भी, चरितम हाँ, तो इस तरह से घोरम चर्य चरितम, और बहुत घोर आचरण तपश्चरण भी वो अपने जीवन में करती हैं, किंतु फिर भी
इत्थीसु बव्वया न भणिया। लेकिन फिर भी जैन शास्त्रों में इत्थीसु अर्थात स्त्रियों में, बव्वया अर्थात प्रव्रज्या अर्थात मोक्ष, न भणिया नहीं कहा गया है। यद्यपि स्त्री दर्शन से भी शुद्ध हो, मोक्ष मार्ग के अनुकूल जो बताया गया आचरण है उस आचरण से भी युक्त हो, घोर चरित्र भी है ना, खूब तपस्या है, खूब सामायिक है, इस तरह का घोर आचरण भी यदि करती हो, लेकिन फिर भी इत्थीसु पव्वया न भणिया, लेकिन फिर भी स्त्रियों में प्रव्रज्या नहीं बताई गई है, अर्थात उनको प्रव्रज्या नहीं कही गई। क्यों नहीं कही गई है ना? जैन शास्त्रों में स्त्री मुक्ति नहीं बताया गया है, विशेष करके दिगंबर परंपरा में। श्वेतांबर परंपरा में उन्होंने स्वीकार किया है, और बहुत सारे जैसे सुनंदा, सुलोचना, सीता, राजमती, चंदना आदि सबको मुक्ति बताई गई है। और 24 तीर्थंकरों में भी जो मल्लीनाथ हैं उनको स्त्री की पर्याय का बताया गया है। तो उनके मत में भले ही इस बात को स्वीकार किया गया है, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्त्री को मुक्ति नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जो कारण है वो यद्यपि हम आगे अगली गाथा में ही आचार्य भगवान ने स्पष्ट किया है, परंतु फिर भी यहाँ पर हम कहते हैं क्योंकि सरल सी बात है, मुक्ति के लिए है ना, मोक्ष के लिए निर्विकल्प ध्यान अपेक्षित है। निर्विकल्प ध्यान जब तक नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं है। और निर्विकल्प ध्यान कब होगा? जैसे हमने पिछली कक्षाओं से पढ़ा, निर्विकल्प ध्यान कब होगा? जब संपूर्ण प्रकार के परिग्रहों से रहित होंगे, है ना। संपूर्ण परिग्रह क्या होते हैं? संपूर्ण प्रकार के परिग्रह होते हैं अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। तो बहिरंग परिग्रह में 16 हाथ की साड़ी धारण करने वाली स्त्री को भला मोक्ष कैसे हो सकता है ना। यदि इस तरह से वस्त्र सहित हम मोक्ष को स्वीकार करेंगे तो फिर बहुत सारी समस्याएं हमारे शास्त्रों में खड़ी हो जाएंगी और बहुत सारे सिद्धांत विरुद्ध बातें आ सकती हैं। इसलिए स्त्रियों के लिए 16वें स्वर्ग तक की स्थिति बताई है। स्त्री तपस्या करके 16वें स्वर्ग तक जा सकती हैं, अहमिंद्र भी नहीं बन सकती है ना, किंतु उसके आगे उनका गमन नहीं होता है। और मतलब पहला कारण स्त्रियों के मुक्ति का नहीं होने का पहला कारण वो ये है कि वे 16 हाथ की साड़ी रूपी परिग्रह उनके साथ होता है और मोक्ष मार्ग जो है वो बिल्कुल परिग्रह से रहित होता है, इसलिए उनको मोक्ष नहीं, है ना। और दूसरा, कहीं ना कहीं अगर वो मान लीजिए कई बार ऐसे तर्क भी आए हैं कि हो सकता है अंतिम जब समाधि लें, समाधि के अवसर पर है ना, और सब आरिकाएं हैं चारों तरफ, और फिर लास्ट में उनको बिल्कुल निर्ग्रंथ अवस्था कर दें और फिर उनको संलेखना कराएं, तो क्या संभव है? तो कहते हैं नहीं, तब भी संभव नहीं है। जो आरिका जीवन भर 16 हाथ की साड़ी में रही हूं, अंतिम समय में यदि उनके शरीर से वो वस्त्र भी हटा दिया जाए तो मन में बहुत आकुलता रहती है, बहुत भय रहता है, और वो भय कहीं न कहीं दुख का कारण या दुर्गति का कारण बन सकता है। इसलिए उनकी उस लिंग में, उस अवस्था में किसी भी प्रकार से उनका वस्त्र से रहित होना संभव नहीं है, और इसलिए निर्वस्त्र होकर के वे साधना नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको मोक्ष मार्गी नहीं बताया है। और दूसरा, एकदम निर्भीक हो करके वे निर्विकल्प समाधि में भी नहीं बैठ सकते। कहा जाता है जैसे पुरुष के लिए कि बिल्कुल निर्विकल्प हो करके और शमशान पे बैठ करके कर सकते हैं, या कहीं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर्वतों पर बैठ करके जिस तरह से निर्विकल्प समाधि में लीन हुए हैं, वैसे स्त्री के मन में कहीं न कहीं अपनी उस पर्याय से संबंधित, है ना, अपनी उस अवस्था से संबंधित कहीं न कहीं अंदर से भय रहता है। वो भय बना रहता है, हमेशा बना रहता है। अपने शरीर के प्रति एक भय बना रहता है। यद्यपि शरीर के प्रति जब तक विकल्प बना रहेगा तब तक वो निर्विकल्प अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती, किंतु स्त्री पर्याय में
कहा जाता है कि वो एक भय का माहौल, एक डर का माहौल कि कोई आक्रमण न कर ले, कोई आ न जाए, वो भय हमेशा बना रहता है। इस कारण से वो भय है, वो निर्विकल्प अवस्था नहीं है, वो संपूर्ण परिग्रह से रहित अवस्था नहीं है। इन तमाम कारणों के कारण यद्यपि दर्शन से शुद्ध हैं, सम्यक दर्शन आदि गुण बिल्कुल हैं उनके पास, और मोक्ष मार्ग के अनुकूल महाव्रत आदियों को भी उन्होंने धारण किया है, और धारण करने के बाद मोक्ष मार्ग के अनुकूल जितनी भी तपस्या आदि है, उन तपस्याओं को भी बहुत अच्छी तरह से, घोर तरह से करते हैं, परंतु फिर भी उनकी प्रवृत्तियां नहीं बताई गई है। ठीक है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की है। एक बार मैं भावार्थ पढ़ करके और भी यहाँ पर टीकाकारों ने क्या लिखा है उस बात को भी मैं कहना चाहूंगा। यदि स्त्री सम्यक दर्शन रूपी रत्न से शुद्ध है, अर्थात सम्यक दर्शन से सहित है, तो भी वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग से युक्त होती हुई पंचम गुण स्थान को प्राप्त होती है। स्त्रियों के लिए पांचवा गुण स्थान सबसे उत्कृष्ट बताया है, पांचवें से ऊपर गुण स्थान स्त्रियों के लिए नहीं बताया है। और पांचवें गुण स्थान में उनके सम्यक दर्शन भी है। सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान भी बन जाता है, तो सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और पांचवें गुण स्थान के उपयुक्त जो चारित्र है उस चारित्र का भी पालन करते हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करती हुई मोक्ष मार्गी होती हुई भी, है ना, बता रहे हैं। तथापि स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग के अग्रभाग में देव होती हैं, है ना, वहां यहां से स्त्रीलिंग छेद करके इतनी सब तपस्या कर रहे हैं, तो फिर क्या ये तपस्या उनकी कुछ काम की नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कहना। ये सब तपस्या उनकी काम की है, और वो ये काम की है कि उनकी स्त्रीलिंग पर्याय जो है, स्त्री पर्याय जो है, उसका छेदन हो जाता है। अर्थात अब वो आगे भवों में स्त्री नहीं बनेंगी। अगर इस पर्याय में वे बहुत तपस्या करती हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र से युक्त होती हुई अगर तपस्या करती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि वे अगले भव में देव बन जाती हैं, देवी नहीं बनेंगी, स्त्रीलिंग का छेद हो जाता है। ये सबसे बड़ा उनका कार्य होता है। तो इसलिए तथा स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग के अग्रभाग में देव होती हैं, वहां से च्युत होकर उत्तम मनुष्य भव प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। यह रास्ता उनके लिए है। वर्तमान में पंचम काल में तो न तो पुरुषों के लिए है न स्त्रियों के लिए है, इसलिए दोनों को ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, और फिर स्वर्ग से च्युत हो करके अच्छा शरीर प्राप्त करके, सहनन प्राप्त करके, और फिर मोक्ष के रास्ते उनके लिए खुल सकते हैं। सम्यक दर्शन से शुद्ध चांडाल को भी गणधरादिक देव भस्म से छिपे हुए अंगार के समान अभ्यंतर तेज से युक्त देव कहते हैं, है ना। सम्यक दर्शन से युक्त चांडाल, आपने ध्यान दिया होगा, चांडाल की एक कथानक हमारे शास्त्रों में आती है। केवल अष्टमी चतुर्दशी को मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, इतना ही जीवन में एक संकल्प लिया था, एक नियम लिया था, लेकिन उस नियम के प्रभाव से वह आगे जाकर के देव पर्याय को प्राप्त होता है। तो उसको इतना अटूट श्रद्धान हो गया था कि नहीं, मैं इन नियमों का पालन करूंगा, मैं सम्यक, फिर वो सम्यक्त्व से युक्त हुए थे, और उसका प्रभाव ये था कि वो अगले भव में देव पर्याय को प्राप्त हुए। स्त्री यदि स्वर्ग भी जाती है तो स्त्रीलिंग को प्राप्त नहीं होती। यह भी महाकवि समंत भद्र ने कहा है। अगर सम्यक दर्शन से युक्त हो जाती हैं कोई भी स्त्रियां, तो वो आगे जाकर के स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होती। न केवल स्त्री पर्याय, बल्कि और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिनको वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कहा गया है कि जिनको एक बार यहाँ सम्यक दर्शन हो जाता है ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, वे सम्यक दर्शन से शुद्ध मनुष्य व्रत रहित होने पर भी नरक गति, है ना, तिर्यंच, नपुंसक, स्त्री पर्याय, नीच कुल, विकलांग अवस्था, अल्प आयु और दरिद्रता को प्राप्त नहीं होते।
आपने छड़ाला में पढ़ा होगा, सम्यक दर्शन से युक्त हो जाने पर प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान भवन शरण नारी भूविकल त्रय पशु में नाही उपजत सम्यक धारी। उसमें भी कहा है, अर्थात एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने पर सम्यक दर्शन का इतना महात्म्य है, प्रथम नरक पहले आयुबंध कर लिया हो, अगर वैसे आयुबंध नहीं किया हो और फिर सम्यक दर्शन हुआ हो तो नियम से देवगति को जाएंगे, नरक तिर्यंच आदि पर्याय को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन पहले नरकायु का बंध कर लिया हो और उसके बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई हो तो भी प्रथम नरक, पहले नरक से आगे नहीं जाएंगे। जैसे राजा श्रेणिक का उदाहरण हम सब पढ़ते हैं, यशोधर मुनि के गले में सर्प डालते समय 7वें नरक की आयु का बंध किया था, लेकिन वापस सम्यक दर्शन से शुद्ध होने के कारण वे 7वें नरक से प्रथम नरक की आयु वापस पाए। परंतु नरक जाना होगा, नरकायु का बंध हुआ है तो नरक गति तो जाना है, लेकिन अब 7वें नरक की आयु 33 सागर तक नरकों के जो दुख सहन करने थे उसको कम करके मात्र 84,000 है ना, इतने ही वर्षों तक नरक की आयु उनको भोगनी पड़ेगी। उसके बाद वो आकर के, जैसा कि उनके जीवन चरित्र में बताया है, तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त करेंगे। तो जब हमने नरकायु का बंध कर लिया है तो नरक तो जाना ही पड़ेगा। यहां पर लिखा है कि नरक तिर्यंच नपुंसक इत्यादि नहीं बनता है, पर कब, जब आयुबंध नहीं हुआ और कदाचित आयुबंध कर लिया हो, उस जीव ने नरकायु का बंध पहले कर दिया हो और फिर बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई हो तो नरक में जाएंगे, किंतु प्रथम नरक से आगे नहीं जाएंगे। तिर्यंच में भी है ना, भूविकलत्र पशु है ना, ये सब पशु आदि भी नहीं बनेंगे। पशु भी बनेगा है ना, अगर पशु भी बनेगा या मनुष्य भी बनेगा तो उसको भोग भूमि का पशु और भोग भूमि का मनुष्य बनने का अवसर। सम्यक दर्शन होने के बाद नियम से जीव देव गति को प्राप्त होता है, नरक को नहीं जाता। अगर आयुबंध हो गया हो तो पहले नरक था। मनुष्य और तिर्यंच भी नहीं बनता, अगर आयुबंध हो भी गया हो तो भोग भूमि का मनुष्य और भोग भूमि का तिर्यंच बनता है। उसके बाद स्त्री पर्याय और नपुंसक पर्याय को भी प्राप्त नहीं बनता है ना, स्त्री पर्याय और नपुंसक पर्याय को भी नहीं बनता है, वो पुरुष पर्याय को भी प्राप्त होता है। नीच कुल में जन्म नहीं लेता है, उच्च कुल में ही जन्म लेता है। विकलांग अवस्था नहीं होती है, अल्प आयु नहीं होती है और दरिद्रता को प्राप्त नहीं करता है। यह सम्यक दर्शन का महात्म्य है। सम्यक दर्शन की वजह से ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। तो हम यदि स्त्री पर्याय में हैं या पंचम काल के पुरुष पर्याय में भी हैं हम, तो हमें कम से कम इस पर्याय की सार्थकता कैसे करनी है, इस पर्याय की सार्थकता हमको कम से कम इस भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो करनी ही करनी है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ही है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, आत्मा संबंधी भेद विज्ञान होना चाहिए, 7 तत्वों पर श्रद्धान होना चाहिए। उसके लिए क्या करें, 7 तत्वों पर श्रद्धान हो या फिर सम्यक दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र, 7 तत्वों पर श्रद्धान हो, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान हो। उसके लिए क्या करना चाहिए, तो निरंतर इसकी भावना करते रहना चाहिए, निरंतर इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए जो आपको सम्यक्त्व की ओर ले जाए। संसार के प्रति रुचि घटनी चाहिए और धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़नी चाहिए। यही सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा कार्य है। जब जब भी कोई सांसारिक कार्य आए तो हमें उसके प्रति उदासीनता दिखनी चाहिए और जब भी कोई धर्म का कार्य आए उसके प्रति अत्यंत उत्साह यदि हमको दिखता है तो समझना हम सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं या सम्यक्त्व की ओर हमारा आगे भाव है। और यदि ऐसा नहीं है तो अब जैसे कई लोग होते हैं ना, संसार के कामों की बात हो, किसी की बुराइयों की बात हो, किसी को अपमान की बात हो, तो उसमें तो व्यक्ति बहुत जागरूक हो जाता है और जब धर्म की बात आती है तो व्यक्ति उसमें सोने लगता है, ऊँघने लगता है।
ये नहीं, ये तो सांसारिक जीव या मिथ्यात्व का लक्षण है। सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या है कि जब किसी की बुराई की बात हो, जब किसी के इधर उधर की बात हो, संसार की बात हो, उसको तो वो इग्नोर करता है, उसमें तो वो सो जाएगा। और जब किसी के प्रवचन की बात हो, स्वाध्याय की बात हो, आत्मकल्याण की बात हो, तो उसमें वो जग जाएगा, अरे अरे आपने क्या कहा, एक बार मुझे फिर से बताना, ऐसे करके। तो ऐसी स्थिति यदि हमारी प्राप्त होती है तो हम समझेंगे कि हम सम्यक्त्व की ओर उन्मुख है, हम कहीं ना कहीं आगे पीछे सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा चाहे वो स्त्री पर्याय, आज हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं वो चाहे स्त्री पर्याय में से युक्त हो, चाहे पुरुष पर्याय से युक्त हो, वर्तमान में तो हम मोक्ष के पात्र नहीं है। पुरुष भी मोक्ष के पात्र नहीं है। स्त्री तो यद्यपि इस पर्याय में मोक्ष के पात्र बिल्कुल है ही नहीं, उनको भी तो हम सबको इस भाव में कम से कम सम्यक्त्व को प्राप्त करना है। और महाव्रत यद्यपि न ग्रहण कर पाए तो कम से कम अणुव्रतों के साथ हमें अपनी देह को छोड़ना है। और अणुव्रतों को भी कदाचित न छोड़ पाए तो समाधि मरण तो हमको करना ही करना है। साधक श्रावक के रूप में अपने शरीर को छोड़ना है। निष्ठिक भी बने, साधक श्रावक भी बने, उसके बाद ही हम अपने शरीर को छोड़ें। ऐसी भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। तो क्या है कि स्त्री भीरु मनुष्य को भय उत्पन्न करने वाले चरित्र का आचरण करके 16 स्वर्गों को प्राप्त होती है। बताया था ना अभी, स्त्री जो है वो 16वें स्वर्ग तक तो जा सकती है। स्त्रियां स्त्री भाव में जब अहमिंद्र को प्राप्त नहीं कर सकती तब मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकती है ना। अहमिंद्र भी नहीं बन सकती हैं तो फिर उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसी कारण से स्त्रियों में निर्वाण प्राप्ति के योग्य दीक्षा नहीं कहेंगे। निर्वाण मोक्ष प्राप्ति के योग्य जो दीक्षा होती है वो निर्ग्रंथ दीक्षा होती है, वो मुनि दीक्षा होती है, वो उनके नहीं होती। इस गाथा में श्वेतांबरीय स्त्री मुक्ति मत का निराकरण हो जाता है। वे मत वाले जो हैं वो क्या क्या स्वीकार करते हैं? मरुदेवी, ब्राह्मी, सुंदरी, यशस्वती, सुनंदा, सुलोचना, सीता, राजीमती, चंदना, अनंतमती तथा द्रौपदी आदि स्त्रियां स्वर्ग गई हैं, मोक्ष नहीं। लेकिन उनके मत के अनुसार ये सब मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ऐसा वे लोग कहते हैं। परंतु घोर चरित्र के आचरण करने पर भी स्त्रियों को प्रव्रज्या जिनदीक्षा नहीं कही है। वो बहुत घोर तपस्या करने वाली भी क्यों न हो, लेकिन कई बार होता है ना कि लिंगों की विपरीतता होती है ना। द्रव्य से यद्यपि कोई स्त्री पर्याय में है द्रव्य से, लेकिन भाव से वे पुरुष पर्याय को प्राप्त हों। कुछ पुरुष द्रव्य से तो मतलब द्रव्य से पुरुष पर्याय को प्राप्त हैं, किंतु भाव से वे स्त्री पर्याय को प्राप्त होते हैं। उनके काम सब स्त्रियों जैसे होते हैं, स्त्रियों जैसे कार्य करते हैं। तो ऐसे लिंगों की विपरीतता भी देखी जाती है। तो इसी तरह से कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं, यद्यपि द्रव्य से वो स्त्री पर्याय को प्राप्त हैं, किंतु भावों से उनके परिणाम पुरुषों जैसे होते हैं। वे बिल्कुल कठोर होती हैं, युद्ध करने में तत्पर होती हैं, कई पुरुषों को मारने में समर्थ होती हैं, लड़ाई करने में भी समर्थ होती हैं। झांसी की रानी आदि ऐसे बताया जाता है। गुरुजी हमेशा जब बताते थे लिंग की विपरीतता में, तो उसमें यही कहा करते थे कि जैसे झांसी की रानी आदि जैसी जो बोल्ड लेडी है, वो यद्यपि पर्याय से स्त्री पर्याय को प्राप्त हैं, लेकिन भाव से वे पुरुष वेदी भी हो सकती हैं। है नहीं है ये निश्चित नहीं कह सकते, हो सकती हैं ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसी स्त्रियां भी मोक्ष के उपयोगी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष के लिए द्रव्य से पुरुष होना बहुत जरूरी है, ये बताएं। भाव से स्त्री हो तो भी चलेगा, लेकिन द्रव्य से पुरुष होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि द्रव्य से पुरुष नहीं होगा तो वो पूर्ण रूप से निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जब तक पूर्ण रूप से निर्विकल्प अवस्था नहीं होगी, संपूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं होगा, भला उससे कैसे हमें प्रवृत्ति हो सकती है।
ठीक है, यहां तक पहली इस कारिका का अर्थ देखा है। अब आगे देखिएगा अगली कारिका, उसमें क्या कहते हैं, प्रव्रज्या का स्वरूप। वाकई प्रव्रज्या किनको होती है, कैसी अवस्था को प्रव्रज्या प्राप्त होती है, जिस कारण से यहां पर स्त्रियों को प्रव्रज्या का निषेध किया है। देखिएगा, तिलो सत्तनिमित्तम समबाहिरगंथ संगहो नत्थि पवच्च हवये सा जहवणिया सवदरसी। तिलो सत्तनिमित्तम समबाहिरगंथ संगहो नत्थि पवच्च हवये सा जहवणिया सवदरसी। शायद दीपिका जी का माइक चालू है, प्लीज इसको म्यूट कर दीजिएगा। क्या कह रहे हैं, तिलो सत्त निमित्तम, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर बात बता रहे। तिलोस, तिलतुष, तिलोस माने तिलतुष। तिलतुष समझते हैं, तिल होता है और तिल का छिलका होता है, बहुत छोटा सा। तिल के छिलके, तुष माने छिलका, तिलोस माने तिलतुष मात्र भी, तिलोसत्त निमित्तम उतना निमित्त भी, उसके बराबर भी, बाहिर गंथ संगो नत्थि, बाहिर माने बहिरंग, गंथ माने संग्रह अथवा परिग्रह, नत्थि जिसके नहीं है, ऐसा पवज्ज हवई ऐसी प्रव्रज्या होती है। तिलतुष मात्र भी जिसके पास बहिरंग रूप में परिग्रह नहीं है, उसको ही जिन शास्त्र में पव्वया अर्थात प्रव्रज्या, पवज्ज अर्थात प्रव्रज्या है ना, प्रव्रज्या अर्थात जिन दीक्षा अथवा मोक्ष मार्गी कहा है। समझ में आई, प्रव्रज्या जिन दीक्षा है ना, जिन दीक्षा पूर्ण रूप से वास्तविक जिन दीक्षा जो है वो दिगंबर जैन साधुओं की ही जिन दीक्षा कही गई है। तो ऐसी प्रव्रज्या जिसके तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, सवदरसी ही बणिया, ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने, है ना, सर्वदर्शी अर्थात सर्वज्ञ भगवान ने ऐसी ही प्रव्रज है ना, पवज्ज भणिया, ऐसी इस प्रकार की ही प्रव्रज्या को कहा है। फिर से एक बार, तिलो सत्तनिमित्तम, तिलतुष है ना, तिलतुष बिल्कुल छोटा सा हो गया, एक बार, तिलतुष मात्र भी जिसके, सम माने उसके बराबर भी, बहिरंग, बहिर माने बहिरंग, गंथ माने परिग्रह, संगो अर्थात संग्रह, नत्थि तिलतुष मात्र भी, उस तिलतुष के बराबर भी, बाहर से ग्रंथ माने परिग्रहों का संग्रह जिसके पास नहीं है, ऐसा पवज्ज हवई, इस प्रकार की जो प्रव्रज्या है वो हमारे जन शास्त्रों में कही गई है। और जह सवदरसी ही बणिया, इस प्रकार से सवदरसी ही सर्वदर्शी जिनेन्द्र भगवान ने, है ना, प्रव्रज्या भणिया कहा है। ध्यान से सुने एक बार, हमारे यहां पर प्रव्रज्या क्या होती है, प्रव्रज्या क्या होती है, प्रव्रज्या का मतलब क्या है, वास्तविक शाब्दिक रूप क्या होता है, जिन दीक्षा। प्रव्रज्या का मतलब क्या समझना, जिन दीक्षा। जिन दीक्षा वास्तविक रूप से जिन दीक्षा किसे कहते हैं, तो जहां तिल तुष मात्र भी परिग्रह न हो, वही वास्तविक रूप से परिग्रह है, वही वास्तविक रूप से प्रव्रज्या है। तो कौन सी प्रव्रज्या है, इस प्रव्रज्या में पिछी, कमंडल और वो उपकरण जिसको हमने अभी बताया है, उसके अलावा और कुछ भी परिग्रह यहाँ नहीं होना चाहिए, वही वास्तविक रूप से प्रव्रज्या के अधिकारी कहे गए हैं। ठीक हुआ। भावार्थ देखिए, जिस प्रव्रज्या में
तिलतुष प्रमाण परिग्रह के संग्रह करने की इच्छा रूप अंतरंग परिग्रह और तिलतुष मात्र बाह्य परिग्रह नहीं है। अंतरंग भी नहीं है और बहिरंग, अंतरंग से इच्छा भी नहीं है, किसी भी प्रकार के परिग्रह को संग्रहित करने की अंतरंग से बिल्कुल इच्छा नहीं है, और बहिरंग से भी जिनके पास बिल्कुल परिग्रह नहीं है, वही सर्वदर्शी देव के द्वारा कथित परमार्थ प्रवृत्या है। वास्तविक जन दीक्षा तो वही है, जिनलिंग भी वही है, जन दीक्षा भी वही है, सच्चा मोक्ष मार्गी भी वही कहलाता है। जो अपवाद मार्ग कहकर साधुओं के लिए वस्त्र आदि ग्रहण करने का विधान करते हैं, वे जिन धर्म से बाह्य है ना। नहीं साहब, ये अपवाद है, इसको क्वचित कदाचित ग्रहित कर सकते हैं, है ना, ये थोड़ा बहुत तो साथ में रख सकते हैं। पसीना पोंछने के लिए छोटा सा हैंकरचिप भी, नैपकिन भी साधुओं के पास नहीं होना चाहिए। वो श्रावक का बड़प्पन है या श्रावक का विनय है मुनिराजों के प्रति कि वे यदि किसी भी तरह का पसीना आदि आता है तो तत्काल नैपकिन लेकर के उनका मुंह आदि पोंछे। लेकिन मुनिराज अपने पास अपना सामित्व रख करके, अरे अरे वो मेरा वाला नैपकिन ला करके देना, बस जब मुनिराज ने बोल दिया कि वो मेरा वाला नैपकिन ला करके दो, तो समझना वहां फिर साधुओं के लिए परिग्रह का पाप लग जाता है। कुछ भी नहीं, लैपटॉप, मोबाइल, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। मुनिराजों के पास किसी भी प्रकार का कुछ भी परिग्रह नहीं होना चाहिए। साफ लिखा है, तिलतुष मात्र भी परिग्रह उनके पास नहीं होना चाहिए। और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। लैपटॉप, मोबाइल आदि तो बहुत बड़ी चीजें हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल परिग्रह से रहित उनको बताया है। और यही वास्तविक रूप से प्रवृत्ति का स्वरूप है। कुछ लोग इस तरह का विधान करते हैं कि नहीं साहब, ये छूट होनी चाहिए, ये भी छूट होनी चाहिए। वर्तमान में मुनिराजों के जब हम चर्चा करते हैं, उनके पास जब लैपटॉप, मोबाइल आदि होते हैं, तो वो इसी तरह का क्या बोलते हैं, अपना तर्क देते हैं कि देखिए साहब, हम 5, 7, 10, 15, 20 ग्रंथ लेकर के चलते हैं, उससे अच्छा हम लैपटॉप लेकर के चलते हैं। लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लिया और उसमें सब ग्रंथ आ जाते हैं, तो इसलिए हमने लैपटॉप धारण किया है। इस तरह के कई तर्क वितर्क किए जाते हैं। लेकिन महानुभाव, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, शास्त्र जो है वो एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। अब उस शास्त्र के माध्यम लैपटॉप, मोबाइल आदि ये सब चीजें हमको ग्रहण नहीं करनी है। यदि ये ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए परिग्रह का दोष लगता है। और आगे क्या कह रहे हैं, वे उनका सूत्र जिनदेव कथित नहीं बल्कि कल्पित है, स्वेच्छा रचित है। इस तरह का जो कथन करते हैं कि नहीं साहब, थोड़ा बहुत परिग्रह रख सकते हैं। कई लोग इस तरह का भी तर्क देते हैं कि मोबाइल का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, जब माइक का प्रयोग कर सकते हैं तो मोबाइल का क्यों नहीं कर सकते, हम बात क्यों नहीं कर सकते। महानुभाव, कहा जाता है बात करिएगा, किंतु जो भी डिवाइस है उस पर आपका अधिकार नहीं होना चाहिए। इस नाम से नहीं होता है कि होना चाहिए कि महाराज जी का है, हमारे श्रावक आ रहा है और यदि किसी को संबोधन करना पड़ रहा है, बहुत ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि कोई संलेखना से रत है, तो ऐसे श्रावकों को संबोधन करने के लिए क्वचित कदाचित, है ना, उसको स्पीकर मोड पर रख करके मुनिराज संबोधन कर लें, दूर रहे हैं, बस इतना ही है। बाकी हाथ में लेकर के और उसको बात करें, ये सब हमारे मुनिराजों के लिए बिल्कुल वर्जित कहा गया है। अपना डिवाइस मान करके उसको कार्य करना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है अपन सबको। जय ले बहुयम तत्व पुण जाय निगोदम, कितनी बड़ी बात कही है आचार्य कुनकुन स्वामी ने सूत्र पाहुड़ के 18वीं गाथा में ये स्पष्ट कहा है, जय ले बहुयम तत्व पुण जाय निगोदम। यदि वह थोड़ा सा भी अल्प बहुयम, है ना, थोड़ा बहुत अगर वो किसी भी प्रकार के परिग्रह से युक्त होते हैं तो जाय निगोदम, तो सीधा निगोद को जाएगा। कितनी बड़ी बात भैया, आज कही आचार्य कुनकुन भी परिग्रह कोई मुनि बनने के बाद अपने पास रखते हैं तो वो सीधा
निगोद को प्राप्त होते हैं। नग्न मुद्रा धारण कर जो तिल तुष मात्र परिग्रह रखता है वह निगोद में जाता है। अतः प्रवृज्जा परिग्रह रहित होती है, किसी भी प्रकार का परिग्रह उनके पास नहीं होता है। ऐसी ही वास्तविक रूप से प्रवृज्जा जाननी चाहिए। आर्यका माता जी को प्रवृज्जा नहीं कही है, उसके पीछे मात्र इतना ही कारण है कि वे जिस पर्याय को प्राप्त हैं उस पर्याय में संपूर्ण प्रकार के परिग्रह से रहित होना संभव नहीं है, इसलिए उनके लिए भी प्रवृज्जा नहीं कही गई। ठीक हुआ। अब कौन से लिंगधारी को किस तरह से नमस्कार करना चाहिए उसका भी कथन अब यहाँ आगे कर रहे हैं। जो संजमे सुसहियो आरंभ परिगहे सुविरोवी सो होई वंदनीयो ससुरा सुर मानुषे लोए। जो संजमे सुसहियो, जो संयम से सहित हैं, जो संयम से युक्त हैं, आरंभ परिग्रहे सुविरोवी, और संपूर्ण प्रकार के आरंभ और परिग्रह से जो रहित हैं, सो होई वंदनीयो, वह वंदनीय होते हैं। किसके द्वारा? ससुरासुर मानुषे लोए, अर्थात सुर असुर सुरासुर ऐसा लिखा है, सुरासुर सुरासुर मानुष सहित इति ससुरासुर मानुष, ऐसा समझना चाहिए। सुर माने देवताओं के द्वारा वंदनीय है, असुर है ना, और असुर जाति के जो देव हैं उनके द्वारा वंदनीय है, मानुष और मनुष्य गति के जो जीव हैं उन सब के द्वारा वंदनीय। लोए वंदनीयो होई, इस प्रकार से लोक में वे अत्यंत वंदनीय हैं। ऐसे जिन दीक्षा जिन्होंने प्राप्त कर ली है, जो संयम से युक्त हैं, संपूर्ण प्रकार के आरंभ परिग्रहों से जो रहित हैं, ऐसे जीव जो हैं, ऐसे मुनिराज जो हैं, सो ससुरासुर मानुषे लोए वंदनीयो होई, वह देव है ना, असुर और मनुष्य आदि सभी के द्वारा अत्यंत वंदनीय हैं। कैसे वंदना करनी चाहिए उनकी, है ना? यदि हम वंदना करने के लिए जाएं मुनिराजों के पास तो किस तरह से वंदना करनी चाहिए, उसके लिए गाथा नंबर 113 में बताया है कि किसको कैसा क्या कह करके वंदना करनी चाहिए। अवशेषा लिंगी दंसणानेन सम्मसंजुक्ता चेलेण य परिगह्या ते भणिया इच्छणि जाय। अवशेषा जे लिंगी, जिन लिंग के अलावा जितने भी अवशेष हैं, अर्थात श्रावक का लिंग हुआ और आर्यका का लिंग हुआ, है ना। अवशेषा जे लिंगी, और शेष जो बचे हुए मुनिमुद्रा के अलावा जो लिंग हैं, लिंग धारण किए हुए हैं। और दूसरी विशेषता दंसण नाणेन संयुक्ता, दर्शन ज्ञान और संयम से युक्त हैं, अर्थात पंचम गुण स्थानवर्ती एल्लक शुल्लक और आर्यका जो हैं। चेलेण परिगह्या, चेल मन होता है वस्त्र, और परिगह्या और परिग्रह से, चेल और वस्त्र परिग्रह से वस्त्र और हैं। ते इच्छनिज्जाय भणिया, इच्छनिज्जाय इच्छामि, इच्छा का, ऐसा कह करके उनको नमस्कार करना चाहिए। 3 लिंग बताए थे, उसमें वास्तविक जो जिन लिंग है वो तो जिन दीक्षा मुनिमुद्रा को धारण करने वाले जो मुनिराज हैं वो ही हैं। उनको नमोस्तु कह करके उनकी वंदना करनी चाहिए। और जो माता जी हैं उनको वंदामी कहना चाहिए, और जो क्षुल्लिका और क्षुल्लक जी एल्लक जी हैं उनको इच्छामि कह करके उनकी वंदना करनी चाहिए। तीनों के क्या अर्थ हैं? नमः अस्तु इति नमोस्तु, है ना।
मेरा संपूर्ण मन वचन काय से आपको नमस्कार होवे, ये तो कहलाता है नमोस्तु। वंदामि, मैं आपके महाव्रतों को वंदन करता हूं, है ना। ये आरिका माता जी के लिए वंदामि शब्द का प्रयोग किया है। उनको नमोस्तु ना कह करके वंदामि कहना चाहिए। मैं आपके इन महाव्रतों की अनुमोदना करते हुए आपको वंदन करता हूं, इसलिए उनको हम वंदामि कहते हैं। और जो क्षुल्लिका जी, क्षुल्लक जी और एल्लक जी हैं, उनको हम इच्छामि कहते हैं। इसका अर्थ होता है मैं इच्छा करता हूं, आप जैसा उत्कृष्ट श्रावक बनने की मैं इच्छा करता हूं। इच्छाकार या फिर इच्छामि, ऐसा शब्द बोल करके उनकी उत्कृष्ट श्रावक जो बने हुए हैं वैसा बनने की मैं इच्छा करता हूं, यह भाव होता है। और जो व्रती श्रावक होते हैं उनको हम वंदना कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वंदना, है ना। जो भी दूसरी प्रतिमा से लेकर के 10वीं प्रतिमाधारी तक जितने भी प्रतिमाधारी हैं उनको हम वंदना करते हैं। 11वीं प्रतिमा से ऊपर 11वीं प्रतिमाधारी एल्लक जी, क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका जी होते हैं, उनको इच्छामि कहते हैं। और जो महाव्रती आरिका माता जी हैं उनको वंदामि कहते हैं। और जो महाराज जी होते हैं उनको हम नमोस्तु कहते हैं। तो ये यहाँ पर तीनों लिंगों के जो जीव हैं उनको किस किस तरह से वंदना करनी चाहिए और किस किस तरह से